हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो कल का जो वीडियो था उसी का सेकंड पार्ट आप यहां पे बोल सकते हैं। कल बात करी थी हमने बिटकॉइन के प्राइस को 88,600 को ब्रेक करना है और उसके बाद कैंडल क्लोज होकर अगर हम लोग ऊपर रहेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव यहां पे बिटकॉइन के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, नहीं तो फिर से हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी थी, यूएस मार्केट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बढ़ रहा है पर यूएस मार्केट में ट्रंप और पॉवेल जो है फेड चेयरमैन, उनके बीच की चीजें वैसे ही यहां पे चल रही हैं। अगर वो बरकरार रही तो फिर से क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहां पे गिर सकता है। तो उसी के आगे की चीजों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करंटली क्या चल रहा है मार्केट में, उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 6.1% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 47.047% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है 1871 बीटीसी का। कल के दिन 3 इनफ्लो के डेटा आए हैं 4125 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 72 में आ गया हुआ है। मतलब अगर यही आज के दिन भी मूवमेंट रहा बिटकॉइन का तो हम लोग फिर से एक्सट्रीम ग्रीड में यहां पे आ सकते हैं। इसके अलावा पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से बाय के तरफ, और ये है वो पिक्चर। बीटीसी 6.03%, इथीरियम 13.67% यहां पे अब चल रहा है। सोल ने काफी टाइम बाद 150 का जो मार्क है उसको यहां पे ब्रेक किया है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बहुत अच्छा दिन रहा है। 912 मिलियन की टोटल ईटीएफ की तरफ से यहां पे बाइंग हुई है। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। कल के वीडियो में हमने बात करी थी इस लेवल की कि ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमें कई बार पास में रेजिस्टेंस देखने को मिला है। पर बिटकॉइन ने एक ही कैंडल में इस लेवल को ब्रेक किया और उसके साथ साथ एक और जो बिटकॉइन का रेजिस्टेंस था उसको भी यहां पे ब्रेक किया। और करंटली हम लोग इसी लेवल के ऊपर यहां पे चल रहे। करंटली अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हमारे पास अगला लेवल यहाँ पे 97,000 का, फिर आ जाता है 99,000 या फिर $1,00,000 के करीब, और उसके बाद आ जाता है 1,01,600 के बीच का यहाँ पे। पर हुआ क्या करंटली यहाँ पे मार्केट में, हमें क्यों रिकवरी देखने को मिली, उसका जो सबसे पहला रीजन है वो है यहाँ पे गैरी गैंसलर। गैरी गैंसलर का नाम हमने बहुत बार लिया है जब पिछले 2 साल में मार्केट में तहस नहस हुआ है गैरी गैंसलर की वजह से। तो गैरी गैंसलर का जो ऑल्टरनेटिव है, यानी कि एसईसी के जो नए चेयरमैन हैं, जो गैरी गैंसलर की जगह पे आए हैं, उनको ट्रंप लेके आए हैं और वो प्रो बिटकॉइन है। मतलब बिटकॉइन को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पहला ये अपडेट आया जिसका हमें इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिला, और बिटकॉइन ने जो एक 88,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेक किया। इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझें, XRP का केस अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, तो SEC की वजह से ही XRP इतने सालों तक ऊपर नहीं जा पाया। पर जैसे ही गैरी गैंसलर हटे, SEC की तरफ से सॉर्ट हो गया। इवन ETF का भी अगर हम लोग बोलें तो SEC में स्पेसिफिकली गैरी गैंसलर कई सालों से लगे थे इस चीज को कि ETF को अप्रूव नहीं करना चाहिए। तो जो हम लोग एक नेगेटिव साइड SEC की यहाँ पे देखते थे, वो चीज करंटली यहाँ पे पॉजिटिव में बदल गई है। अगली पॉजिटिव चीज में बदलनी एक और चीज रह गई है यूएस में, वो है यहाँ पे फेड। तो एसईसी में ट्रंप जिनको लाना चाहते थे वो ले आए। मतलब ये कि ट्रंप अगर चाहेंगे कुछ पॉजिटिव तो शायद एसईसी अब बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे ट्रंप की टीम के ही एक तरीके से तो उसको यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें देखने को मिली ये अपडेट, हमने बात करी थी कल कि यूएस मार्केट में क्रैश देखने को मिला, और उसका इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो था, मैं एक बार आपको लेके चलता हूं यहाँ पे। जो क्रैश का इंपॉर्टेंट रीजन था वो था फड, जो ट्रंप और पॉवेल के बीच में यहां पे चल रहा था। कई जगह पे इस चीज के बारे में बात हो रही थी कि शायद ट्रंप 2026 में नहीं, उससे पहले ही पॉवेल को हटा देने वाले हैं। जिसके बाद ये चीज निकल गई कि यूएस में चल क्या रहा है। 2 इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में अगर इस तरीके से लड़ाई चलेगी तो उस कंट्री का क्या हाल होगा यहाँ पे, जिसका इंपैक्ट हमें परसों के दिन स्टॉक मार्केट में यूएस के देखने को मिला था। कल चीजें यहां पे बदल गई। अगर हम लोग देखें, S&P 500 2.51% अप गया और नेस्डेक 2.71% अप गया। इसका जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है यहां पे ये कि ट्रंप ने क्लियर किया है कि नहीं, फेड चेयरमैन पॉवेल को वो हटाने वाले नहीं है, 2026 में ही वो जाएंगे।
तो इम्पैक्ट इसका मार्केट में इस तरीके से पड़ा कि यूएस में सारी चीजें सही है। कल हमने DXY में भी बात करी थी कि वो भी लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। दो चीजें ऑल्टरनेट मार्केट में भी आ रही हैं कि अगर डॉलर नीचे गिरता है तो उसका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्या है, दो ही चीजें, या तो गोल्ड है या फिर बिटकॉइन है यहाँ पे। तो वो मार्केट के नैरेटिव ने चीजों को फिलहाल यहाँ पे चेंज किया है। पर क्या मार्केट अब यहां से ऊपर ही जाएगा? क्योंकि फिर से कई जगह पे बिटकॉइन को 1,10,000 पे, कोई 1.5 लाख की बात कर रहा है, कोई 2 लाख की बात कर रहा है। थोड़े दिन पहले तक जो लोगों के सेंटीमेंट नेगेटिव थे वो फिर से यहां पे बदल गए। तो देखिए यही मार्केट है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, कल को कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो फिर से हम लोग वही लोअर लेवल को यहां पे टेस्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा दूर रहे यहां पे, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो है पहली फ्यूचर ट्रेड। दूसरी चीज, अगर स्पॉट में बाय करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था बुल मार्केट में ही हो आप अभी भी, पर बुल मार्केट की भी एक फेस होती है जहां पे थोड़ा नेगेटिव साइड में चलते हैं। और मैं आपको बहुत बार ये चार्ट दिखाता हूं जो आपको थोड़ा सा शायद रिलैक्स करे। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और बात हम लोग ये कर रहे हैं 2021 की, कि 2021 में भी हमने इसी तरीके के डंप देखे हैं, पंप हुए, डंप हुए, उसके बाद बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई अपना बनाया। तो वो जो नया ऑल टाइम हाई इस साइकिल का बनना है उसमें टाइम है। अब वो नवंबर में बनेगा जितना हर बार होता है, या इस बार की साइकिल चेंज होगी जून में बनेगा, वो अलग क्वेश्चन है। पर हाँ, आप बुल मार्केट में हो, डंप आपने पहले भी देखे हैं, पंप आपने पहले भी देखे हैं, फिर से बिटकॉइन ऊपर जाएगा, फिर से 30% 35% के डंप देखने को मिलेंगे, फिर से मार्केट में एकदम से नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, सब कुछ खत्म होने वाला है, लोग वहां पे ही आ जाएंगे, नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही रिकवरी देखने को मिलती है सबके सेंटीमेंट बदल जाते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के स्टेटमेंट आने स्टार्ट हो गए, बिटकॉइन 1,50,000 जाने वाला है, कोई बिटकॉइन को 2 लाख पे लेके जाने वाला है। सारी चीजों को भूल जाओ, स्पॉट पे बाय करो, लंबे टाइम का अपना प्रोस्पेक्टिव बनाओ। पंप डंप इस तरीके के चलते रहेंगे। अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपने अगर इन्वेस्ट किया है, जब मार्केट रिकवर करेगा, सारी चीजें रिकवर करेंगे, उस टाइम पे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ, फिलहाल बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ से हो सकता है फिर से हम लोग बिटकॉइन को 97,000 के लेवल पे टेस्ट करें, पर ध्यान रखिएगा हर मार्केट में 30-40% के पंप भी देखने को मिलते हैं, उतने डंप भी देखने को मिलते हैं, पर धीरे धीरे पंप की स्पीड बढ़ती है और डंप की स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है, और उसके बाद नए ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा जब मार्केट एकदम से ऊपर जाए तो ज़्यादा बुलिश हो जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं। और जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो कुछ भी सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से सेंटीमेंट को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यही मार्केट का नियम है और यही हमेशा से चला आ रहा है। पर होता क्या है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो ज़्यादा टाइम मार्केट में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग क्या मार्केट में चीज़ें चल रही है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम और ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।